हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, यानी कि अगर आपको कंपोजिशन स्कीम के अंडर एलिजिबल होना है तो कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपको माननी होगी, कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन है जो आप पर लगाई जाएगी कि आपको अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो आपको ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं करना होगा। ये सारी कुछ शर्तें हैं और कुछ कानून हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो बनाई गई है जिन्हें आपको मानना होगा, तब आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर एलिजिबल हो सकते हो। तो देखिए, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शन हैं जो कि हमको फुलफिल करनी पड़ेगी, हमको माननी पड़ेगी कंपोजिशन स्कीम के अंडर एलिजिबल होने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, conditions and restriction for composition levy. Getting registered under composition scheme is optional and voluntary। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम composition scheme के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो वो वॉलेंट्री होता है, हमारे ऑप्शनल होता है। हम अगर चाहते हैं तो हम अपने आप को composition scheme के अंडर जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो एक ऑप्शनल है, हमारे लिए एक ऑप्शन है। There are certain conditions that need to be fulfilled before opting the composition levy। कई सारी conditions हैं जो ज़रूरी है कि हमें fulfill करनी पड़ेगी अगर हम composition scheme के अंदर आना चाहते हैं। The person exercise the options to pay tax under composition levy section 10 shall comply with the following condition। देखिए कौन कौन सी conditions हैं। condition for the कंपोजिशन लेवी। तो देखिए फर्स्ट है नाइदर कैजुअल नॉर रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे, पहले हम जस्ट एक जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम आउटसाइड, स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और नोटिफाइड गुड्स। वो वाली जो पीछे अभी हमने पढ़ी थी ना कि जो इन एप्लीकेबिलिटी थी वो भी इसके अंदर जोड़ देंगे हम नोटिफाइड गुड्स में। mentioning the words on bill of supply, mentioning the words on every notice of signboards, composition dealer cannot enter into credit chain। ninth है applicability of scheme in case taxable person having same PAN। तो देखिए अब करते हैं हम इसको ब्रीफ में पढ़ते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास नाइदर कैजुअल नॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी कि जो पर्सन एलिजिबल होना चाहता है कंपोजिशन स्कीम के अंडर वो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही वो एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई। ठीक है, कैजुअल मतलब कभी कभी टैक्स पे करने वाला, और नॉन रेजिडेंट जो यहाँ रहता नहीं है, नॉन NRI पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम आउटसाइड, जो स्टॉक अगर देखिए आप अगर कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो जिन स्टॉक की यानी जिस भी गुड्स की आप सप्लाई करने वाले हो वो आपने बाहर से खरीदी नहीं होनी चाहिए। बाहर मीन्स देखो हमें पता है कंपोजिशन स्कीम में इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, तो कोई भी ऐसी गुड्स जो आपने इंटर स्टेट यानी किसी और स्टेट से खरीदी है या फिर आपने किसी और कंट्री से इंपोर्ट कराई है वो इसके अंदर नहीं चलेगा। मतलब आपका स्टॉक उसी जगह से बना होना चाहिए, आपने बाहर से खरीदा नहीं होना चाहिए। The goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of interstate trade or commerce or imported from place outside India or received from his branch situated outside the state or from his agent or principal outside the state। मतलब अपने स्टेट से बाहर की भी नहीं होनी चाहिए वो गुड्स और अपनी कंट्री के बाहर की भी नहीं होनी चाहिए गुड्स। ठीक है, तो ये दूसरी क्या हो गई, आपकी कंडीशन लगा दी गई आपके ऊपर। अगर आप मान लो दूसरी स्टेट से आप सामान मंगवा रहे हो या अपनी दूसरी कंट्री का सामान आप कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंडर बेचना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, ये एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टॉक नॉट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने स्टॉक खरीदा नहीं होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड जो भी आप स्टॉक आगे बेच रहे हो वो एक रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदा होना चाहिए, और उस रजिस्टर्ड पर्सन को आपने उसके बिहाफ में टैक्स भी पे किया होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ देखिए
pay tax under section 9(3) or section 9(4), the person exercise the option to pay tax under composition levy shall pay tax under section 9(3) or section 9(4) or on inward supply of goods or services or both received from unregistered person। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स या सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई के रूप में ली है तो आपको जो टैक्स है वो सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) के अंडर पे करना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ देखिए, नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। देखिए गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को नोटिफाइड गुड्स के रूप में डाला हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा था आइसक्रीम, टबैको, पान मसाला। अगर आप इन नोटिफाइड गुड्स के अंदर सप्लाई कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ठीक है। तो नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में आप एंगेज नहीं होने चाहिए अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर एलिजिबल होना चाहते हो। 6 देखिए, mentioning the words on bill of supply, the person exercising the option to pay tax under composition levies shall mention the words। उसको एक अपने बिल के अंदर एक जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उसको मेंशन करना जरूरी है। क्या वर्ड्स हैं? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। इसको लिखना पड़ेगा कि ये जो मैं जो पर्सन हूँ, मैं कंपोजिशन स्कीम के अंडर आता हूँ और जो सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ द सप्लाई इशूड बाय हिम, जो उसने बिल दे रहा है वो उसके टॉप में ऊपर लिखना चाहिए ये कीवर्ड्स कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और एलिजिबल नहीं हूँ टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। Mentioning the words on every notice or signboard, the person exercising the option to pay tax under composition levy shall mention the word composition taxable person। देखिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नोटिस है, कोई भी साइन बोर्ड है, उस पर लिखना पड़ेगा साइड, जैसे कि बिल पे लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है। ऐसे ही अपने हर एक नोटिस और साइन बोर्ड पे साइड में दिखाना पड़ेगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। ठीक है। ऑन एवरी नोटिस ऑन साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट ए प्रोमिनेंट प्लेस एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस। कोई भी जो उसका प्रिंसिपल मतलब जो मेन ऑफिस है वहाँ पर भी, और कोई और जगह अगर वो बिजनेस करता है वहाँ पर भी उसको जो अगर साइन बोर्ड लग रहा है उसका, तो उसको दिखाना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। ठीक है। आगे देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम इन केस टैक्सेबल पर्सन हैविंग सेम पैन। देखिए जो अगर टैक्सेबल पर्सन के पास सेम पैन है तो कैसे एप्लीकेबिलिटी होगी स्कीम की। वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड पर्सन के पास सेम पैन कार्ड है, पैन नंबर है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स। देखिए अगर एक से ज़्यादा पर्सन के पास सेम पैन कार्ड नंबर है तो वो पर्सन जो मतलब वो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहता। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम विल बी ग्रांटेड टू अ टैक्सेबल पर्सन ओनली इफ ही रजिस्टर्ड ऑल द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हैविंग द सेम पैन अंडर द स्कीम। देखिए कंपोजिशन स्कीम उन्हीं को ग्रांट की जाएगी अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनके अलग अलग के पैन कार्ड नंबर होंगे। हियर द मोटिव इज टू ब्रिंग ऑल द बिजनेस सेगमेंटिंग हैविंग द सेम पैन अंडर द स्कीम। मोटिव क्या है कि पूरे बिजनेस को हम एक सेम पैन कार्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन। जो कंपोजिशन डीलर है वो एक क्रेडिट चेन के अंदर कभी नहीं आ सकता। टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपेंट। ये तो हमें पता ही है, हमने अपने बिल के ऊपर भी लिखा है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, हम नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स। ठीक है। तो ये आ गया कि हम रेसिपेंट से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते ऑन सप्लायर। तो कंपोजिशन डीलर एक क्रेडिट चेन के अंदर नहीं आएगा। सप्लाइड मेड बाय हिम नॉट शैल बी एंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स, और ना ये कोई इनपुट टैक्स ले सकता है। ठीक है। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन सेक्शन 10 सबसेक्शन 4। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता और आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। आप ये ध्यान में रखिएगा।
जो भी कंपोजिशन पर्सन होगा, कंपोजिशन स्कीम के अंडर आता होगा, वो रेसिपेंट से टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा, क्रेडिट चेन का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा और आईटीसी कोई भी उसको क्लेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी। अगर आप इन कंडीशन को फुलफ़िल करते हो, जो भी इसमें दे रखा है, अगर आप इसको पूरा करते हो तभी आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हो सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो ये कुछ कंडीशन हैं जो आपको लर्न करनी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आता है 4 मार्क्स में भी और कभी कभी जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी थोड़ा बड़ा करके दे दिया जाता है। कंपोजिशन स्कीम क्या है, डिफाइन इट्स कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी, तो आपको ये कंडीशन बतानी होती है। आप ये नो की नो कंडीशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये। और देखिए आज की जो टॉपिक का वीडियो के जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा आपका टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।